हेलो दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। अ, मैं कुछ ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉब्लम्स जो कि मैंने फेस किए हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन के बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे ट्रेडिंग में अ, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मैं इन एज अ इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए मैंने। बट एज अ ट्रेडर मैंने बहुत सारे लॉसेस देखे बड़े बड़े। मैंने बहुत सारे प्रॉफिट्स भी देखे। बट अगर मैं पूरे 3 साल की जर्नी की बात करूं तो मैं अभी नेट लॉस में हूं। बहुत बड़ा लॉस नहीं है। अब वो मेरे प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया है। बट पॉइंट ये है कि मैं 3 साल के बाद भी प्रॉफिट में नहीं हूँ। तो इसका मुझे कुछ रीजंस लगते हैं। सब पहला रीजन है कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं कि अ, पैसा जो गया है उसको रिकवर करने के लिए हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। और और एक रीजन ये है कि जो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ मार्केट खुलने से पहले, अगर वो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ सही से, मेरी एंट्री सही हो जाती है, तो मैं एग्जिट सही से नहीं ले पाता। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ ट्रेड लिया, वो ट्रेड प्रॉफिट में भी है, बट जैसे जैसे दिन खत्म होने लगता है वो लॉसेस में चला जाता है और मुझे लॉस में बुक करना पड़ता है, जबकि मैं प्रॉफिट में बुक कर सकता था। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दबाजी में ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरी एंट्री गलत हो जाती है, तो मुझे 15 पहले आधे घंटे में ही बहुत बड़ा लॉस दिखने लग जाता है। और जब तक मैं संभल पाऊँ, मैं कुछ समझ पाऊँ कि क्या करना है, तब तक लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और मुझे पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर वो मेरे डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने लॉस किया, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं ट्रेड करता हूँ और उस ट्रेडिंग के चक्कर में मेरा या तो और लॉस हो जाता है और कभी-कभी मैं लॉस रिकवर भी कर देता हूँ। ये सब चीजें मार्केट में चलती रहती हैं। बट एंड गोल ये होना चाहिए कि मंथ एंड पे अ, अपना हम हम सबका P&L प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा है। अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं और मार्केट में पैसे नहीं बन रहे, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मुझे एक ही सॉल्यूशन लगता है। अगर हमारा सिस्टम, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो सही है। इन पूरे 3 साल में मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किए और बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की है, जिन्होंने मुझे अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। बट कंसिस्टेंसी ना होने के कारण, ओवर ट्रेडिंग के कारण मुझे लॉस देखने पड़े। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है, जो कि है अल्गो ट्रेडिंग। जो भी हमारा सिस्टम है, उसको हम एक मशीन को बोल दे कि अगर ये हो तो ये कर देना, ना हो तो मत करना। तो मैं एक बहुत ही तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन आई एम अ कोडर। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ स्पेसिफिकली रिटेलर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोग मार्केट में बोलते हैं कि पैसा बस बड़े लोग कमाते हैं, छोटे लोग अ, पैसा देने के लिए ही आते हैं, जो कि सही बात भी है। बड़े लोगों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छा माइंडसेट होता है। तो मैं यहाँ पे बस रिटेलर के लिए आया हूँ कि वो लोग भी कंसिस्टेंटली पैसा कमाए, एटलीस्ट पैसा खोए ना, अपना कैपिटल को बचा के रखें और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व भी रहे, ताकि उनकी लर्निंग भी होती रहे
और वो लॉसेस भी ना करे और वो पेपर ट्रेड भी ना करे, क्योंकि पेपर ट्रेड एक बहुत अलग चीज हो जाती है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी नहीं आती। जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है तब बहुत सारे फीलिंग्स आ जाती है। तो मैं अपना सिस्टम आपको बताता हूँ। बहुत बेसिक सा सिस्टम है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री और एग्जिट होगी। एज अ मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, तो मार्केट में वोलाटिलिटी है। और जब मार्केट में वोलाटिलिटी रहती है तो सुपर ट्रेंड अच्छा काम करता है। और अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो मार्केट में सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड देता है। अगर मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड में है तो सुपर ट्रेंड सिग्नल ही नहीं जनरेट कर पाता, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। बट अभी मार्केट वोलाटाइल है तो ये सिस्टम हमारा अच्छा काम करेगा। और अगर मैं एक्सपर्ट्स की बताऊं, लोग ऐसा बोलते हैं कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब वोलाटाइल जोन में रहता है, और 30% ऑफ द टाइम डायरेक्शनल रहता है, विच इज ट्रेंडिंग रहता है। तो हम इस 70% को टारगेट करने वाले हैं कि हम ये जो 70% चांसेस है वो हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो मैं मेरी एक एंट्री पोजीशन बता देता हूँ कि मैं एंट्री कैसे करने वाला हूँ। मेरी एंट्री कंडीशन ये है कि मैं 9:20 से लेके 2 बजे के बीच में एंट्री करूंगा। क्योंकि रीजन बता देता हूँ, क्योंकि 9:15 से 9:20 बहुत सारे लोग पोजीशन एग्जिट करते हैं, बहुत सारे लोग नई पोजीशंस बनाते हैं, तो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छे पॉइंट पे एंट्री ना मिले, कभी कभी हो सकता है कि बहुत अच्छी एंट्री मिल जाए, बट हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो मेरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 9:20 एंट्री के लिए 2 बजे के बीच में। और 2 इसलिए रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 बजे के बाद अगर मार्केट कहीं मूव होना है तो मार्केट के पास उतना टाइम नहीं बचता। हालांकि 1 घंटा 15 मिनट है मार्केट के पास, बट उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब ये मेरी थिंकिंग। तो अगर इस टाइम पीरियड में मुझे एंट्री सिग्नल मिल जाता है तो मेरा पोजीशन एंट्री हो जाएगा। और एंट्री कंडीशन ये है कि जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड की वैल्यू को टच करे तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ही कि आज अगर मैं देखूं तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता 18,035 पे। तो इसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस जो है वो 18,050 है। तो मेरा 18,050 का कॉल शॉर्ट हो जाता और उसके 200 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय हो जाता, ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए और पोजीशन हेज्ड भी रहे। हाँ, तो अगर ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो जाता तो अभी मुझे लॉस दिखा रहा होता 1,300 रुपये। हाँ, ये 1,300 बता देता हूँ कैसे आया है। मैं ट्रेड करता हूँ 4 लॉट में, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि निफ्टी में अगर एक पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो उस एक पॉइंट के मूवमेंट पे मुझे 100 रुपये कमाना है। और मैं यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ और एट द मनी करता हूँ। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट किसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो ऑप्शंस की प्राइस बस 50 पॉइंट उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो मुझे फ्यूचर के इक्विवेलेंट करने के लिए मुझे दो ऑप्शंस को ट्रेड दो ऑप्शन से ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी करना चाहता हूँ और मुझे फ्यूचर के इक्विवेलेंट चाहिए तो मुझे 200 क्वांटिटी करनी पड़ेगी। तो मैं 4 लॉट में ट्रेड करता हूँ। अगर मैं जब 4 लॉट में ट्रेड कर रहा होता तो मुझे अभी लॉस दिख रहा होता 1,900 रुपये। इसमें एक चीज मैंने इग्नोर की है, जो कि है थीटा डिके। जितना टाइम इसको लगा है पिछले 3.5-4 घंटे में,
उस 4 घंटे का जो थीटा डीके होगा, उस थीटा डीके को अगर मैं इस लॉस से माइनस करूं तो ये श्योरली 1900 से कम ही लॉस होगा। और मेरी एग्जिट कंडीशन ये है कि जब भी मार्केट अपोजिट साइड के सुपर ट्रेंड को टच करे या फिर 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और मैंने जो मैक्सिमम लॉस सेट कर रखा है कि अगर मेरा नेट टू नेट पीएनएल सर्टन लेवल को टच करे तो मेरे सारे ट्रेड एग्जिट हो जाए। और अगर ये भी नहीं होता है और मुझे एग्जिट का कोई सिग्नल नहीं मिलता पूरे दिन में, तो मैं रात ट्रेड एग्जिट हो जाए 3:15 पे, ताकि मुझे थीटा डीके का पूरा फायदा मिल जाए और जो भी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस है वो मैं बुक कर लूँ। तो यही है मेरी एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं इसके बारे में इन डिटेल्ड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी आप पिछले 50 दिन या 60 दिन में अगर ट्रेड करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता या कितना लॉस होता। और आपकी विनिंग स्ट्रिक कितनी होती, आपकी लूजिंग स्ट्रिक कितनी होती, आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता, ये सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को ट्रेड करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज मैंने रखे हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना चाहिए। ये सारी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में मैं इन डिटेल्स बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियोस नहीं आएंगे, मंथली वीडियोस वीकली भी नहीं आएंगे और शायद मंथ में कभी एक बार आ जाए, बट जब भी आए आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाली इंफॉर्मेशन लेके ही मैं आऊँगा। तो चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।